वो आदमी चिल्लाकर सारे अनडेड को हुक्म देता है कि वे प्रिंसेस को मार दें और रॉयल फैमिली के एरेल को सबक सिखाएं ताकि वो डार्क चर्च की शक्ति को पहचाने। तभी सारे अनडेड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी कुछ नोटिस करता है। एरेल गुस्से में था। उसे लगा कि प्रिंसेस को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। एरेल उस आदमी पर एक एनर्जी बॉल से हमला करता है और वो सीधे उसे लगती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ सेकंड बाद एक और अटैक उसे मार देता है। केन्या समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ और एरेल से पूछती है कि आखिर ये क्या था। एरेल अपनी पावर छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद वो आदमी खुद ही ज्यादा मैजिक यूज करने की साइड इफेक्ट से मर गया होगा, लेकिन अनडेड अब भी वहीं थे। केन्या की पर्सनल गार्ड उन्हें जल्दी से जंगल की ओर भागने के लिए कहती है। केन्या पूछती है कि अगर वो मेज मर चुका है तो भी अनडेड क्यों अटैक कर रहे हैं। एरेल कहता है कि शायद वो स्पेल थोड़ी देर तक एक्टिव रहेगा। फिर वो चिल्लाता है कि उन्हें अभी बाकी सबको छोड़कर यहाँ से निकलना चाहिए। आखिरकार वे किसी तरह बचकर जंगल पहुंच जाते हैं। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या सोल्जर्स ठीक होंगे। एरेल जवाब देता है कि चूंकि वो मेज मर चुका था, अनडेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। शायद सोल्जर्स उन्हें ढूंढने ही वाले होंगे, इसीलिए केन्या को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरेल लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है। केन्या हैरान होकर कहती है कि उसने तो सोचा था कि एरेल बस एक प्रिंस वाले काम करता है, फिर उसने आग जलाना कहाँ सीखा। एरेल मुस्कुराता है और कहता है कि उसने ये एक किताब से सीखा है। ये फ्रिक्शनल हीट का प्रिंसिपल है, दो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स को रगड़कर आग जलाना। केन्या ध्यान से उसे देख रही थी, जिससे एरेल थोड़ा नर्वस हो जाता है। वह आसानी से अपनी मोना यूज करके आग जला सकता था, लेकिन केन्या उसे देख रही थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन आखिरकार आग जल उठती है, जिससे प्रिंसेस इम्प्रेस हो जाती है। आग के पास बैठकर केन्या दुखी होकर कहती है कि ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने ट्रेनिंग पर जाने की जिद न की होती तो ये सब नहीं होता। एरेल उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट की तरह था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। केन्या एरेल से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगा था जब वे वहां थे। एरेल कुछ देर रुकता है और सोचता है कि वह पिछले कुछ महीनों से बहुत मैच्योर तरीके से बर्ताव कर रहा है। फिर वह दिखावा करने लगता है कि हाँ, उसे डर लगा था, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते उसे सही से बर्ताव करना था। वह कहता है कि उसे यह सहना पड़ा, लेकिन वाइवन्स बहुत डरावने थे। केन्या यह सुनकर समझ जाती है कि वो सच में डरा हुआ था। फिर वह अपना हाथ एरेल के हाथ पर रखती है और उसे धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अगर वह उसके साथ न होता तो यह दिन बहुत बुरा साबित होता। एरेल केन्या को देखने लगता है और वो चीजें नोटिस करता है जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी, क्योंकि उसे तो बहुत डर लगा होगा। केन्या, जो कांप रही थी और शॉक में थी, एरेल को थैंक यू बोल रही थी। उसे एहसास होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होगी, क्योंकि जो लोग उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे उन्होंने उसी के सामने अपनी जान गंवा दी। रॉयल फैमिली के मेंबर्स हमेशा खतरे में रहते हैं, लेकिन केन्या के लिए यह पहली बार था जब उसने इस तरह की चीजें महसूस किया, तो उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। केन्या एरेल के बहुत पास बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। जैसे ही उसने उसे हग किया, एरेल को लगा कि उसे केन्या को सेफ रखने पर फोकस करना होगा जब तक वे वापस नहीं लौट जाते। तभी अचानक वे देखते हैं कि आसमान में एक वाइवर्न और एक ग्रिफिन लड़ रहे हैं। केन्या पूछती है कि वे इतनी रात को क्यों लड़ रहे हैं। एरेल कहता है कि लगता है कि उस क्लिफ पर ग्रिफिन का नेस्ट है और वाइवर उसके चूजे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वाइवर ग्रिफिन की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। वह क्लिफ से टकराकर नीचे गिरने लगता है। एरेल तुरंत केन्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से भागने को कहता है। ग्रिफिन जमीन पर बहुत जोर से गिरता है, जिससे धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता है और केन्या और एरेल को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही धूल हटती है, एरेल देखता है कि वाइवर्न उड़ चुका है, जैसे कि उसने उनकी कपड़ों से वाइवर्न के खून की गंध महसूस कर ली हो। जैसे ही एरेल साइड में मुड़ता है, उसे एहसास होता है कि केन्या गायब हो गई है। वह सामने देखता है तो पाता है कि वह ग्रिफिन के पास घुटनों के बल बैठी हुई है। एरेल दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और चिल्लाता है कि वह उससे दूर हट जाए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन केन्या कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रिफिन मर चुका है। केन्या ग्रिफिन को देखकर अफसोस जताती है और पूछती है कि अब इसके शरीर का क्या किया जाए। एरेल उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह इसे दफनाने के बारे में सोच रही है, सिर्फ इसीलिए कि यह अनफॉर्चुनेट है। लेकिन केन्या कहती है कि ऐसा नहीं है। वह तो ग्रिफिन के चूजे के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि यह साफ था कि ग्रिफिन उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। एरेल पूछता है कि अब वह क्या करने वाली है। एरेल सोचता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और भले ही यह थोड़ा क्रूर लगे, लेकिन उन्हें प्रकृति को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए। तभी केन्या खुशी से उछलकर चिल्लाती है कि वे इसे पालने वाले हैं। यह सुनकर एरेल हैरान रह जाता है। जब केन्या और एरेल इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बॉडीगार्ड और कुछ सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं। बॉडीगार्ड केन्या और एरेल को देखकर खुश होती है और कहती है कि वह बहुत रिलीव्ड है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि आखिरकार वे सब पहुंच गए, और वह सबको देखकर बहुत खुश है। बॉडीगार्ड बताती है कि लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन जब विजर्ड मारा गया और अनडेड स्पेल खत्म हुआ, तब और कोई नहीं मरा। जैसे ही बॉडीगार्ड केन्या के हाथ में छोटा ग्रिफिन देखती है, वह डर जाती है और पूछती है कि क्या यह सच में एक ग्रिफिन है।